कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक बड़ा ऐलान किया है और बहुत सारी ऐसी सनतें जिनको कि हम किसी खातिर में नहीं लाते थे, अब उनकी बात की जाती है। पाकिस्तान शहद की पैदावार वाला मुल्क बनने को तैयार, करोड़ों डॉलर आमदन होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में बिलियन ट्री मंसूबे के तहत मुल्क में शहद की पैदावार बढ़ाने के प्रोग्राम के इजरा का ऐलान किया। अच्छा, मुझे तो लगता है फ़रा वैसे ही बड़ी टेंशन होती है ना कि एक जो हमारा कौमी सवाल कह लिया जाए ना, वो ये है शहद खालिस है, हाँ। छोटी मक्खी का है, मतलब पता ही नहीं लगता कि कौन सा खालिस है, क्या चक्कर है। शहद के हवाले से हम कंफ्यूज्ड ही रहते हैं, ये भी मीठा है वो भी मीठा। मैं तो इसी मसले के अंदर पड़ा रहता हूँ। उन्होंने खैर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम से मकामी लोगों को भी फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, आपको वो सुनाते हैं। जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएं, पाकिस्तान एक अमीर मुल्क नहीं बन सकता। पाकिस्तान में जो भी चीज़ जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं उससे मुल्क को फ़ायदा, एक्सपोर्ट्स का फ़ायदा। और फिर तीसरी चीज़, हमारे मुल्क में एक यंग पॉपुलेशन है, दुनिया में सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है, तो लोगों को रोज़गार चाहिए, यूथ को रोज़गार चाहिए। तो ये तीसरी चीज़ भी पूरी करता है कि उन इलाकों में, जिन इलाकों में ये हम शहद के इंशाल्लाह ये करेंगे हार्वेस्ट बेरी की, और ये इलाके यहाँ पर बड़ी गुर्बत है, ये इलाके पीछे रह गए हैं। ये मैंने देखे हुए हैं, जिधर अभी कुंदियाम जैसे भी, वहाँ बड़ा एक रेगिस्तान, कम बारिश कम होती है, तो इन इलाकों के अंदर नौजवानों को नौकरियाँ मिलेंगी। और ये तीसरी चीज़ है कि हम मुल्क में रोज़गार अपना बढ़ाएंगे। सही। सो वज़ीर आज़म ने बड़ी क्लियर इस चीज़ जो हम बात कर रहे थे, क्लियर बात की है कि वो तमाम चीज़ें जो कि हम जिसके ज़रिए ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं हमारे लिए अहम है। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे डायरेक्टर हनी बी रिसर्च डिपार्टमेंट NARC डॉक्टर राशिद महमूद से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। फरमाइएगा डॉक्टर राशिद साहब कि हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी शहद मंसूबा शुरू करने का ऐलान तो कर दिया और हनी बी फार्मिंग हमारे यहाँ काफ़ी अरसे से हो भी रही है। अमल दरामद हो सकेगा? इतनी भारी तादाद में हम एक्सपोर्ट करने की एबिलिटी रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें जी, हमारे मुल्क में पहले भी शहद पैदा हो रहा था और अब भी हम पैदा करेंगे। हनी बी में जो हमारा सबसे बड़ा इशू जो था शहद के लिए, वो सबसे बड़ा ये था कि यहाँ पे दरख्तों की कटाई हो रही थी। हमारे मुल्क में जो सबसे अच्छा शहद पैदा हो रहा है वो बेरी का शहद है। बेरी के शहद की जो कटाई हो रही है, बेतहाशा कटाई हो रही है। इसके अलावा हमारा जो अकेशिया का शहद है वो उसकी कटाई हो रही है, दरख्तों की बेतहाशा कटाई हो रही है। ये कटाई कैसे हुई, ये देखें जी, हमारी हाउसिंग सोसाइटी बनी, रोड्स बन गई, बेतहाशा कटाई कर दी गई। जो हमारे बेल्ट, जैसे हमारे PM साहब ने भी बात की, मियाँ वाली साइड पे, वहाँ पे भी बहुत बड़े दरख्त हुआ करते थे, छांगा मांगा में बहुत ज़्यादा दरख्त हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ ये कटाई होती गई, वो जो जंगल थे वो वीरान मैदान बन गए। अब इंशाअल्लाह ताला ये PM साहब ने जो एक ऐलान किया है, ये हमारे लिए एक तारीख़ी दिन था कल, जिसमें उन्होंने 10 बिलियन ट्री जो मनसूबा है उसका अब कायदा कर दिया है। और एक हनी जो है बिलियन हनी प्रोग्राम के तहत ये हनी भी बनेगा। इसको हमने एक नेशनल एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत ये इसका इफ्तिताह हुआ है। इसमें इंशाअल्लाह ताला इतने ज़्यादा शहद बनेगा जो पाकिस्तान में इस वक्त देखें कि 7 किस्म में शहद पैदा हुआ है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक तो ये बता दीजिएगा कि वक्त कितना लग जाएगा इस मंसूबे को मुकम्मल होने में, कितनी जल्दी जो टारगेट्स हैं जो कल वज़ीर आज़म ने भी बात की वो हम अचीव कर सकें, और बैनुल अक़वामी मार्केट में इसका पोटेंशियल कितना होगा, पाकिस्तान कितना ज़र मुबादला कमा सकेगा? देखिए सर, इसमें ये होगा कि कुछ टाइम तो भी लगेगा, क्योंकि ये दरख्त जो आज लगेगा ये तकरीबन 4-5 एक साल के बाद ये इसका अपना फ़्लो देना शुरू कर देगा, अन्नी फ़्लो आना शुरू हो जाएगा। देखें जो हमारे दरख्त हैं इस वक्त पाकिस्तान में पहले भी बहुत दरख्त लगे हैं, लेकिन इस वक्त इसकी हमें ज़रूरत है, इतने दरख्त हमें चाहिए, दरख्त लगेंगे। देखें इस वक्त हम 12,000 मैट्रिक टन हनी पैदा कर रहे हैं यहाँ पे। इस वक्त इसमें से 1,000 मैट्रिक टन हमारा हनी जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसमें हमारा गल्फ़ कंट्रीज़ को जा रहा है। अगर हम अपनी क्वालिटी हनी बना लें, हमारी लेबार्ट्री बन जाए यहाँ पे, क्वालिटी से लेबार्ट्री, जैसे PCSR आई है, इस तरह हमें 1-2 लेबार्ट्रीज और बन जाए जहाँ पे हम पेस्टिसाइड रेजिड्यूज टेस्ट हो सके। अगर पेस्टिसाइड रेजिड्यूज हमारे टेस्ट हो जाए तो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हमारा हनी जा सकता है। हमारे लिए मलेशिया है, सिंगापुर है,
इंडोनेशिया है, ये ऐसे मुल्क हैं, ये ऐसी जगह पे हमारा हनी जा सकता है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जब ये चीज़ लग जाएंगे, लोग जो नौजवान जो हमारे हैं, जिनको देखें हमारा ये प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने ये प्रोग्राम लॉन्च करवाया है। इसमें हमारा प्रोग्राम है गिलगित बल्तिस्तान और पठार रीजन को पहले हमने ये लेने एरिया, यहाँ पे हमने नौजवानों की ट्रेनिंग करानी है। इसके बाद नेशनल बैंक ने लोन देना है, इसमें ये लोग मक्खियाँ लेंगे, हम टेक्निकल गाइडलाइन देंगे। इसके बाद इनका एक प्रोसीजर है, इनसे हनी बाई बैक किया जाएगा। इनका जो हनी है फिर बिलियन हनी के नाम से फिर पाकिस्तान में भी मिलेगा और एक्सपोर्ट भी होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर कुछ दुनिया और इसके अलावा हमारा जो है इनका तो दुनिया में जैसे देखें मनुका हनी पूरी दुनिया बड़ी उसकी तारीफ में रतबुल लिसा होती है, वो कहते हैं जी बड़ा ही अच्छा शहद है, इसलिए कि एक एक चीज़ की लेबलिंग हुई होती है कि इसमें इतने % ये है, ये प्रोसेस्ड है, ये इसमें ये चीज़ें पाई जाएंगी, ये नेचुरल है, हर चीज़ ना हमारे यहाँ ये टैगिंग, लेबलिंग और प्रोसेस्ड जो एक प्रोसेसिंग है, इसके लिए सहूलियात मौजूद हैं। और इंटरनेशनली जब आप कम्पीट करते हैं तो उसके लिए इन चीज़ों की बड़ी अहमियत है। और हमारे यहाँ अक्सर प्रोडक्ट्स इस वजह से नहीं मार्केट हो सकती हैं कि हम ये जो एक प्रोसेस है ये नहीं अडॉप्ट कर सकते। देखिए मैडम, ऐसी बात है कि हमारा जो शहद है बेरी का दुनिया का वर्ल्ड क्लास 1 शहद है। जो देखें पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहद पैदा होते हैं, इनमें सबसे जो अच्छी क्वालिटी का शहद है ना वो बेरी का शहद है। और बेरी का जो शहद है सबसे अच्छा पैदा होता है हमारा करक में, KPK में। वहाँ पे ट्रीज़ लगे हुए हैं, वहाँ से हम ये करक से बेरी का शहद लेते हैं। यही शहद जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। इसमें जो हमारी देखें जो इशू जो हमारा है मुल्क में, जो लेबॉर्ट्री नहीं है, हमें क्वालिटी लैब मिल जाए, ISO सर्टिफाइड लैब मिल जाए, एक्रीडेटेड हो जाए जो लेबॉर्ट्री हमारी चल रही है। क्योंकि हमारा जो इशू है पेस्टिसाइड का चल रहा है, अगर पेस्टिसाइड रेजिड्यू हमें मिलना चाहिए उसको हमें डिटेक्ट करना शुरू कर दें, उसमें हमारी क्वालिटी बढ़ जाएगी और इंशाल्लाह हमारी जो एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन में भी हम जा सकते हैं, वहाँ पर इंशाल्लाह हमारी ये मुल्क जाएगा। और उसमें हमारी एक्सपोर्ट जब बढ़ जाएगी तो हमारी ज़रूरत मादरा बढ़ जाएगा, हमारे पास पैसा आएगा। जैसे हमारे PM का विजन है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए और इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल। देखिए 1000 टन तो 1000 मैट्रिक टन हमारा शायद जा रहा है, अब इसको हम 5000 पे भी लेके जा सकते हैं, 10,000 ठीक है, पोटेंशियल मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राशिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर हनी बी रिसर्च NARC। और वो 5-6 साल का दौरानिया तो बता रहे हैं, लेकिन कोई काम शुरू करेंगे तो वो मुकम्मल होगा। जो लेबॉर्ट्री की उन्होंने बात की ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमजा। जब तक आप उसकी लेबलिंग नहीं करते ना कि इसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ऑर्गेनिक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हो ना, चूँकि मैं तो हर रोज़ तो आप जैसे एंटर होने लगती है, दुनिया के बेहतरीन बासमती राइस फील्ड में आप एंटर हो रहे हैं और दुनिया में अब आके हमने राइट्स लिए हैं कि बासमती हमारा भी है, वो भी जब भारत ने क्लेम कर दिया उसके बाद दिया और बड़ा अरसा उन्होंने रखा अपने पास और हमने उसे काउंटर करके जो है वो लिया है। अच्छा, और फिर अब जब हम एंटर हो रहे होते हैं, ये दुनिया के बेहतरीन जैसे कहते हैं माल्टा किन्नू की जो फील्ड है उसमें आप दाखिल हो रहे हैं। आपको मालूम हमारे किन्नू की एक्सपोर्ट कितनी मुतासर हुई, क्योंकि उन्होंने ये वो कर दिया दावा कि एक ख़ास किस्म की बी है जिसके अंडे जो हैं वो पाए जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि तो फिर उन्होंने कहा जी इसको पॉलिश होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट वहाँ पे इफेक्ट हुई। सो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ISO सर्टिफिकेशन जो हम लोग जानते ही नहीं है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि दुनिया उसको मान सके।